हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस क्लास में आपको भारत का भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत में अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कर देना। क्वेश्चन दिया है कि भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। जो हमारे भारत का क्षेत्रफल है ये पूछा गया है कि कितने वर्ग किलोमीटर है। तो ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा? 7वां। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो ये है रूस। विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वो है रूस। क्षेत्रफल में भारत के पहले कौन सा देश आता है। भारत के पहले कौन सा देश आता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्तर पर जनसंख्या में प्रथम स्थान चीन का है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है कि विश्व स्तर पर जनसंख्या में प्रथम स्थान चीन का तथा तीसरा यूएसए का। अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो यह 2.42%। 42। भारत की जनसंख्या का प्रतिशत विश्व की जनसंख्या की तुलना में कितने प्रतिशत है। बताना है आपको कि भारत की जनसंख्या का विश्व की जनसंख्या की तुलना में ये कितने प्रतिशत है। तो ये है 17.5। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि महत्वपूर्ण जानकारी है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है ये विश्व की जनसंख्या की 17.5% है। भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण दिशा के बीच कितने किलोमीटर है। भारत का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण दिशा के बीच में कितने किलोमीटर है। तो ये है 3214 किलोमीटर। भारत का विस्तार पूर्व से पश्चिम के बीच में कितने किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर। भारत की उत्तर दिशा में क्या है। भारत की उत्तर दिशा में हिमालय है। क्या है? हिमालय। महत्वपूर्ण जानकारी है कि भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है। क्या है? हिमालय पर्वत। भारत के दक्षिण दिशा में क्या है। तो दक्षिण दिशा में है हिंद महासागर। भारत की दक्षिण दिशा में क्या है। हिंद महासागर। भारत की पूर्व दिशा में क्या है। तो ये बंगाल की खाड़ी। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पश्चिम दिशा में क्या है। तो अरब सागर। पश्चिम में क्या है। अरब सागर है। भारत की स्थलीय सीमा का विस्तार कितना है। भारत की स्थलीय सीमा का विस्तार है 15106.7 किलोमीटर। महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए कि 15,200 किलोमीटर लगभग किसका स्थलीय सीमा का विस्तार। भारत की तट रेखा का विस्तार कितना है। तट रेखा का बताना है तो ये 7,516.6 किलोमीटर। आपके लिए जानकारी है कि यह डाटा मुख्य भूमि के साथ लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिला करके है। ये जो पूरा डाटा दिया गया है। भारत जो देश है इसका अक्षांशीय या लैटिट्यूड जो विस्तार है इसका ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है कितना है। 8 डिग्री 4 मिनट से 8.4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। और जो देशांतरी विस्तार है इसका 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। भारत का जीएमटी कितना है। तो +0.5
अनुपात 3 है ये GMT। और GMT की बात की जाए अगर, तो GMT का जो पूरा नाम है वो है ग्रीनविच मीन टाइम। ये GMT के का क्या है, पूरा नाम है ग्रीनविच मीन टाइम। भारत की जलवायु सामान्यतः कैसी है? जो भारत की जलवायु है ये उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की है। भारत एशिया उपमहाद्वीप के कौन से भाग में फैला है? तो ये दक्षिण में। तो भारत है ये एशिया उपमहाद्वीप के कौन से भाग में फैला हुआ है? तो ये दक्षिण में फैला हुआ है। भारत में सबसे अधिक कौन से धर्म की जनसंख्या निवास करती है? तो भारत में सबसे अधिक हिंदू धर्म की जनसंख्या निवास करती है। किस धर्म की? हिंदू धर्म की। भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? तो ये हिंदी। भारत की जो आधिकारिक भाषा है वो क्या है? हिंदी है। कौन से अनुच्छेद के द्वारा अंग्रेजी भाषा कार्यालयीय उद्देश्यों में प्रयोग की जाती है? अनुच्छेद 343(3) के अनुसार। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। भारत में कितने राज्य हैं? 28। भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं? 8। अगला क्वेश्चन है कि जो संघ राज्य क्षेत्र हैं इन्हें केंद्र शासित प्रदेश भी कहा जाता है। भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार के मौसम पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। और जो सर्दी, गर्मी, दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम तथा मानसून पश्चात मौसम। भारत को कितने प्रमुख भूभाग क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? तो भारत को 4 प्रमुख भूभाग क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। महत्वपूर्ण जानकारी है कि ग्रेट माउंटेन, गंगा तथा सिंधु का मैदान, रेगिस्तान तथा दक्षिण प्रायद्वीप, इन 4 भागों में। भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सा देश स्थित है? तो भारत के उत्तरी सीमा पर भूटान तथा नेपाल स्थित है। भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर कौन सा देश स्थित है? तो ये है पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान। ये उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित है। भारत के उत्तर पूर्व सीमा पर कौन सा देश स्थित है? उत्तर पूर्वी सीमा पर, तो ये चीन। भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर कौन सा देश स्थित है? तो ये चीन स्थित है। भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े कितने देश जुड़े हैं? भारत की स्थलीय सीमा से ये 7 देश जुड़े हुए हैं। कितने? 7 देश। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान तथा अफगानिस्तान। ये 7 देश स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े देशों में सबसे अधिक सीमा कौन से देश की है? तो ये बांग्लादेश की। किस देश की? बांग्लादेश की। भारत तथा बांग्लादेश की जो सीमा है 4096.7 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े देशों में सबसे कम सीमा कौन से देश की है? तो ये अफगानिस्तान की। स्थलीय सीमा से जुड़े देशों में सबसे कम सीमा किस देश की है? अफगानिस्तान की। महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए कि भारत तथा अफगानिस्तान की जो सीमा है वो क्या है? 106 किलोमीटर है। भारत का सबसे निकटतम समुद्री सीमा पर स्थित देश कौन सा है? निकटतम समुद्री सीमा पर स्थित देश है श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका देश। कितने ऐसे देश हैं जो भारत से स्थलीय तथा समुद्री दोनों सीमाओं से जुड़े हुए हैं? ये 3। महत्वपूर्ण जानकारी है कि भारत, बांग्लादेश तथा म्यांमार, ये 3 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ स्थलीय तथा समुद्री दोनों सीमाओं से जुड़े हुए हैं। भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा या तट से जुड़े हुए हैं? तो भारत के 9 राज्य। कितने?
जो 9 राज्य हैं ये समुद्री सीमा या तट से जुड़े हुए हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो सबसे अधिक तटीय सीमा किसकी है, गुजरात की है। सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। समुद्री सीमा से कितने केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हैं, तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हुए हैं। किससे, समुद्री सीमा से। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहा जाता है, तो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल कहा जाता है और दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, तो ये तमिलनाडु। ये भारत का क्या है, सबसे दक्षिणी राज्य है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु को क्या कहा जाता है, तो सर भारत की जो सबसे पश्चिमी बिंदु है इसको क्या कहा जाता है, सर क्रेक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिख करके हमें ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे कि हमें सपोर्ट मिलता रहे। तो आप लोग प्लीज़ पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो समझ में आया हो, इसकी भाषा समझ में आई हो, यूजफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना।